जोहार जय मूल्यों मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। न खाऊंगा और न खाने दूंगा, इस प्रकार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में कई कारोबारी देश के बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग गए और आज भी भाग रहे हैं। इसके अलावा देश में जानबूझकर बैंकों का कर्जा न चुकाने वालों की लंबी सूची है। मंगलवार को वित्त मंत्रालय की ओर से शीर्ष 50 विलफुल डिफॉल्टर्स यानी जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वालों का डेटा पेश किया गया, जिन पर बैंकों का 87,295 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें सबसे ऊपर मेहुल चौकसी और ऋषि अग्रवाल जैसे नाम शामिल है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड ने ये आंकड़ा राज्यसभा में साझा किया। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि शीर्ष 50 विलफुल डिफॉल्टर्स, जिनमें भगोड़े मेहुल चौकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसके अलावा REI एग्रो लिमिटेड और ABG शिपयार्ड लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों पर विभिन्न बैंक और कई वित्तीय संस्थानों की 87,295 करोड़ रुपए की बड़ी राशि बकाया है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च 2023 तक SCB इसमें शीर्ष 50 विलफुल डिफॉल्टर्स पर बकाया राशि 87,295 करोड़ रुपए थी। दरअसल विलफुल डिफॉल्टर्स वह कर्जदार होता है जो साधन होने के बावजूद भी जानबूझकर ऋण चुकाने से इनकार कर देता है। कराड ने बताया कि इनमें से शीर्ष 10 पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी SCB का 40,825 करोड़ रुपए बकाया है। साथ ही कहा कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार SCB ने कुल 10,57,326 करोड़ रुपए की राशि माफ कर दी है। चौकसी की गीतांजलि जेम्स सबसे बड़ी डिफॉल्टर है, जिसके पास बैंकों का 8,738 करोड़ रुपए बकाया है। दूसरे स्थान पर एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड है, जिस पर 5,750 करोड़ रुपए का बकाया है। अगला नंबर REI एग्रो लिमिटेड का आता है, जिस पर 5,148 करोड़ रुपए का बकाया है। ABG शिपयार्ड लिमिटेड पर 4,774 करोड़ रुपए और कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के पास 3,911 करोड़ रुपए बकाया है। भागवत कराड ने आगे कहा कि RBI ने भारतीय रिजर्व संघ को सलाह दी है कि बैंकों को इनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल असर डाले बिना जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों या बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले कर्जदारों के साथ समझौता करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने RBI के 8 जून 2023 के फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट ऑफ शीर्षक वाले परिपत्रक का जिक्र वहां पर किया। इसमें कहा गया है कि विनियमित संस्थाएं धोखाधड़ी या जानबूझकर डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में समझौता, निपटान या तकनीकी राइट ऑफ कर सकती है, यानी माफ कर सकती है। एक अलग जवाब में उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 66,069 करोड़ रुपयों के धोखाधड़ी की सूचना मिली थी, जिसमें से 85.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। रिजर्व बैंक ने कहा कि 2 तरह के कर्जदार, एक विलफुल डिफॉल्टर्स, दूसरे फ्रॉड अकाउंट जो कर्ज नहीं लौटा रहे, उनसे कुछ पैसा वसूल कर बाकी लोन माफ कर दिया जाए। मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ का लोन लिया है और वह लोन नहीं चुका रहा है, तो उससे कुछ हिस्सा, जैसे मसलन 1 लाख या 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख या 90 लाख लेकर लोन को माफ कर दिया जाए। यानी बैंक अपने रजिस्टर से ये हटा दे कि उस पर अब 1 करोड़ का लोन वसूलना है। इसी प्रक्रिया को कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अब शीर्ष 50 विलफुल डिफॉल्टर्स पर बैंकों का जो 87,000 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है, उसे भी माफ किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार हर साल
पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपयों का कर्जा माफ कर देती है, जिससे भारत के राजस्व पर इसका असर होता है और हर साल केंद्रीय बजट घाटे में चला जाता है। यह घाटा चुकाने के लिए या भरने के लिए भारत सरकार को विदेश से और कर्जा लेना पड़ता है और उसका बोझा भारतीय नागरिकों से वसूला जाता है। इसे ही उदारीकरण कहा गया है। पर यह उदारीकरण बैंक या सरकार किसानों के प्रति नहीं दिखाती, बल्कि किसानों से जबरन वसूली की जाती है। उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।